पिछले दिनों उज्जैन जावरा बाईपास पर हुई दुर्घटना में नगरपालिका के कर्मचारी नीरज चावण के पुत्र शैलेंद्र चावण की हुई मृत्यु के मामले में शुक्रवार को कांग्रेस पार्षद संदीप चौधरी, बंटू चिनाइन, रमाशंकर धुलिया व पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार राठौर ने सीएम को ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया कि उज्जैन जावरा बाईपास रोड पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, ना ही स्पीड ब्रेकर है, जिसके कारण यह दुखद घटना घटित हुई है। जबकि 7 अक्टूबर 2022 को परिषद की बैठक में बिंदु क्रमांक 25, 26 व 27 में उक्त स्थान पर ध्वनि मत से स्ट्रीट पोल लगाकर लाइट व्यवस्था का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं की गई और इस प्रकार की दुर्घटना हुई। पार्षदों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा लापरवाह अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। विषय परिषद का साधारण सम्मेलन 5479 दिनांक 29/9/2022 के प्रस्ताव क्रमांक 25, 26, 27 पारित प्रस्ताव पर अमल न किए जाने कारण शैलेंद्र चावण की मौत हेतु बाबत महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि परिषद का साधारण सम्मेलन 5479 दिनांक 29/2022 के एजेंट विषय बिंदु क्रमांक 25, 26, 27 दिनांक 7/10/2022 को परिषद में सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित कर दिए गए, लेकिन उस पर आज तक कोई अमली जामा नहीं पहना गया। नगर पालिका की मूलभूत सुविधाएं सड़क, बिजली, पानी, जिसमें बिजली जैसी महत्वपूर्ण समस्या प्रस्ताव क्रमांक 25 शीतला माता चौक से उज्जैन जावरा बाईपास जाने वाले मार्ग पर स्ट्रीट लाइट पोल लगाने का प्रस्ताव 7/10/2022 को पारित हो गया, लेकिन आज तक अमल नहीं होने कारण नगर पालिका विद्युत व्यवसाय के कर्मचारी श्री नीरज कुमार जी चावण के इकलौते पुत्र शैलेंद्र चावण की विगत 3-4 दिन पूर्व एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। नगर पालिका समय रहते का लाइट लगा दी थी तथा प्रस्ताव क्रमांक 27 फीट ब्रेकर लगा दिए जाते तो यह घटना नहीं घटती। हम पार्षद नगर पालिका से मांग करते कि उक्त तीनों प्रस्ताव 25, 26, 27 में नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही के कारण शैलेंद्र चावण की जो मृत्यु हुई है, ऐसे में समस्त कर्मचारियों पर कार्रवाई करे और चूंकि नीरज चावण का एक मात्र पुत्र जो कि शैलेंद्र दुर्घटना में मृत्यु को मृत हुआ है, उसके लिए हम सभी कांग्रेस पार्षद नगर पालिका और शासन प्रशासन से 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग करते हैं। नगर पालिका निधि द्वारा दिया जाएगा तथा प्रशासन के अमले 7/10/22 को 54 प्रस्ताव पर दूसरी बैठक में 17 प्रस्ताव पर किसी एक प्रस्ताव पर अमल नहीं हुआ। इस बात को लेकर परिषद का तत्काल सम्मेलन बुलाया जाए। हाँ बोलो। हाँ आया था ना, इनको रिसीव करवा देना नीचे से और एक कॉपी चलो मेरे पास रखिए, ले उसको राकेश को दे देना। जी सर, आपको एक ज्ञापन दिया है कांग्रेस पार्षद दल द्वारा, इस संबंध में आपका क्या कहना? लाइट की व्यवस्था कर दी गई है, पूरे नगर में लग रही है, लाइट भी बुलवाई है। और तीसरा जो प्रस्ताव में अभी जो कार्रवाई नहीं हुई है उसका भी इंजीनियर लोगों को निर्देश दे दिए गए, एस्टीमेट वगैरह सब बना रहे हैं। और तीसरा जो हाईवे की जो घटना की बात है उसमें मतलब दूर से लगभग 1500 या 1200 फीट के हिसाब से लंबाई है, तो दूसरी जगह लाइट व्यवस्था भी करवाई है वहाँ पर। बड़ा ही दुख का विषय है कि हमारे नगर पालिका नागदा के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की अकर्मठता के कारण आज हमारा एक युवा साथी हमारे बीच में नहीं है, जिसके पिता ने पूरे नगर को रोशनी में डुबोया और आज उसी के घर का चिराग बुझ गया। हमारे नागदा के जनप्रतिनिधियों को शर्म आना चाहिए कि आज उनकी अक्रियता के कारण नगर में हमारा एक युवा साथी हमें छोड़कर चला गया। पूर्व में भी जब पूरी परिषद ने इस सभी मामलों को पूर्ण बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर प्रस्ताव को पास किया, परंतु उसके बाद भी आज 4 महीने के बाद भी उस मुख्य बिंदु पर कोई भी कार्य नहीं हो पाया। निर्भया फ्रेम के तहत हमने नगर में कुछ स्थान चिन्हित किए थे, जिसमें जो नेशनल स्टेट हाईवे 17 से लेकर पाल्या तक की जो रोड बनी है नई आर्य गार्डन के पास में, उससे भी चिन्हित किया गया था कि जिस पर पोल लगाए जाएंगे और लाइटिंग की जाएगी, परंतु आज दिनांक तक भी उस पर एक भी पोल भी नहीं लगा, ना लाइटें लगी, जिसके कारण आज हमारा छोटा भाई हमारे नीरज चावण जी का बालक हमारे बीच में नहीं रहा। मैं नगर पालिका के सभी जनप्रतिनिधियों और भाजपा के जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, जो नागदा में बड़े बड़े पदों पर काबिज रहते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं नगर में जनता के सामने, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं
कि जो नगर पालिका जो आए दिन हमारे जो कार्यों में बांधा बनता है कि जब भी हम कोई आवेदन देते हैं हमारे वार्डों में काम के लिए, तो हमारे नगर पालिका में एक ही जवाब होता है कि हमारे पास फंड नहीं है। तो आप इन सभी नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इन सभी कार्यों को पूर्ण करें। और मेरे एक और नागदा में जो छात्रों का विषय है, मेरे एनएसआई के साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि जिनके सोशल मीडिया कैंपेन के द्वारा हमारे नागदा कॉलेज की बस जिसका बीमा खत्म हो गया था, जिसका ऐसा दबाव बनाया एनएसआई के साथियों द्वारा कि रातों रात उसका बीमा कराना पड़ा। और नगर में हमारे एकमात्र लाइब्रेरी संचालित की जाती है नगर पालिका के द्वारा, जिसको लेसेक द्वारा डोनेट किया गया है। आज हमने उसका भी दौरा किया। उस नगर पालिका की जो लाइब्रेरी है उसमें हमने देखा है कि उसमें सालों पुरानी बुक्स पड़ी हैं। हमारे छात्र, इतने सारे बच्चे हमारे जो हमारे इस नगर का, हमारे देश में नाम रोशन करना चाहते हैं, उस लाइब्रेरी में आकर अपनी पढ़ाई करते हैं। परंतु आज मैंने लाइब्रेरी में देखा कि उस लाइब्रेरी में बैठने की भी जगह नहीं है, वहाँ इतने बच्चे आ रहे हैं। ऊपर ई लाइब्रेरी हमने बना के बस रख रखी है, उसे स्मृति के रूप में उसे भी नगर पालिका जल्द से जल्द चालू करे, जिससे हमारे नगर के युवा साथियों को, छात्रों को पढ़ने की अच्छी व्यवस्था मिल सके, उन्हें अच्छी किताबें मिल सके नगर पालिका द्वारा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। 3 दिन पूर्व हमारे नगर पालिका के सबसे कर्मठ कर्मचारी नीरज भाई चावण, जो कि पूरे शहर को उजाला देते हैं, उन्हीं के घर का इकलौता चिराग आकस्मिक दुर्घटना में शांत हुआ। और इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर पालिका के कर्मचारियों की है, क्योंकि 7/10/2022 को फर्स्ट बैठक जो आहूत हुई थी उसमें सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पास हुए थे, उन प्रस्तावों में ये आदेश जारी हुआ कि सड़क, पानी और स्पीड ब्रेकर, लाइट जो भी व्यवस्था करना है उसको जल्द से जल्द आदेश में लाके और शहरवासियों को ये सौगात दी जाए। लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों की लापरवाही से और सुस्त परिषद की वजह से आज हमारे बीच एक शहर का होनहार प्रतिभावान बच्चा, जो कि शादी ब्याह से लेकर तो हर प्रोग्राम में लोगों को रोशनी दिया करता था, आज वो काल की गर्त में समा गया। तो मेरा नगर पालिका से निवेदन है कि जो प्रस्ताव पास हो गए उनको कागजों में ना करते हुए तुरंत प्रभाव से उनके ऊपर अमली जामा पहनाए और उन प्रस्तावों के ऊपर वर्क करे, काम करें। और शहर में जहाँ जहाँ भी डार्क शेड है, जहाँ अंधेरा है, जहाँ से हमारी बहन बेटियाँ गुजरती है, जहाँ से वाहन गुजरते हैं, ऐसी कोई दुर्घटना जो शैलेंद्र के साथ हुई किसी दूसरे परिवार के साथ नहीं हो, और तुरंत प्रभाव से इन जगहों पर लाइट की व्यवस्था की जाए। और नगर पालिका से निवेदन करते हैं और शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि शैलेंद्र के परिवार को मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपए दें और उस परिवार को सहारा दें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। जो परिषद के प्रस्ताव हुए हैं सभी के निर्देश संबंधित इंजीनियरों को दे दिए गए हैं। उनके एस्टीमेट भी बनाया जा रहा है, टीएस के लिए भिजवा दिए हैं। नए पोल के लिए एमपीबी को भी एस्टीमेट भेज दिया गया है, वहाँ से आते तत्काल ये नए पोल की भी लग जाएंगे। दूसरा लाइट का है, लाइट भी लगना चालू हो गई है, लाइट भी आ चुकी है। लेकिन जहाँ घटना जो हुई है वहाँ पे कोई पोल नहीं है, और वहाँ से हमने लगभग 1200 फुट पे एक लाइट लगाई है। मेरी आवाज होती है। आप ये बताओ कि आप निर्देश क्यों नहीं कर रहे हो? नाली क्यों नहीं बन रही है? इंजीनियर आरा बुलवाया, नाली क्यों नहीं बन रही है? आशिफ भाई, बंटू मियां मेरे घर के हैं की क्या स्थिति है? नागदा की सबसे दयनीय स्थिति वार्ड नंबर 7 और 8 की है। नाली का कर्मचारी अधिकारी उस वार्ड में रहते हैं, उनकी नाक के नीचे नाली पड़ी, गंदी पड़ी हुई है। सुन ली और उस नाली, अरे सुन लिया, बहुत नाली 30-40 साल पुरानी नाली आज तक नहीं बनी। हम नहीं कह रहे कि नाली मत बनाओ, नाली की सफाई कराओ, उसको डाइवर्ट करो, उसके कचरे को डाइवर्ट करो। प्रमुख रोड से जुड़ती है वो लाइन, मिर्ची बाजार। पिताजी का निधन हो गया, रिकॉर्डेड है। सुने तो मैं बताऊं, सुनते भी तो नहीं है। आप बोलो। मेरा अरे आपकी बात सुन ली मैंने, आप जिन्हें बोला मेरी सुन लो। एस्टीमेट के लिए पंचोली को दे दिया गया है, एस्टीमेट बना के टीएस को भेज रहा है। वो टाइम तो लगता है किसी प्रक्रिया में। आपकी जानकारी में दे देता हूँ, एस्टीमेट बन चुका है, ये टेंडरिंग हो चुकी है। तो फिर क्या दिक्कत है? सब आपको पता है। सुनिए, किसी भी ठेकेदार ने टेंडर नहीं डाला है, शहर के दूसरी जगहों पे मार्गों में काम हो रहे हैं, और वो स्पेशल वो वर्क
पिछले 5 साल अच्छा ये बताओ ठेकेदार ने क्यों नहीं डाला? ये तो आपकी जवाबदारी बनती है ना, आपकी जवाबदारी अब बनती है। ठेकेदारों को हम बुला के लाए, डिपार्टमेंटली काम करवाइए, आप लोग डिपार्टमेंटली काम करवाइए, ब्लैकलिस्टेड करो ना। आप डिपार्टमेंटली काम कराइए। जिस आप प्रकार कहिए कि गगन ठेकेदार उज्जैन वाला, हाँ उसको वर्क ऑर्डर दे चुके हैं सीमेंट कंक्रीट और नालियों के निर्माण का। अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसको आप फॉरफिट करो ना, उसके टेंडर को निरस्त करो ना, उसको ब्लैकलिस्टेड करो ना जी, चलो पंचोली बुला लेते, ब्लैकलिस्टेड करो ना उस अधिकारी को, काम नहीं करना चाहता। ये जो राजकुमार जी बता रहा है, ये समस्या मेरे साथ है। मैं विगत 4 महीने से पंचोली जी के आगे पीछे घूम रहा हूँ। पंचोली जी बोल रहे हैं मेरे को भी टेंडर हो गया गगन अंतरालिया उज्जैन वाले को, लेकिन उसको आदेश जारी की मुझे प्रतिलिपि अभी तक उन्होंने मुहैया नहीं करी। दूसरी बात, उनका कहना है कि टेंडर हो गया है। अगर टेंडर हो गया तो फिर वो काम क्यों नहीं कर रहा? सही करना पड़ेगा। आप लोग पेमेंट दिया तो उसको पेमेंट नहीं कर रहे हो, और अगर आपने पेमेंट कर दिया तो काम क्यों नहीं कर दिया? करना पड़ेगा, तो आप ब्लैकलिस्टेड करो ना उसको। नहीं तो फॉरवर्ड हो जाएगी उसकी राशि। करना चाहिए। फिर मेरा बोलते हैं कि बोले कि भूमि पूजन करवा लो, तो भूमि पूजन कैसे करवा लो? नहीं, जिस प्रकार रूबी कौन होटल कहता के है पीछे वाली भूमि पूजन की? एक बार कौन कहता है? अध्यक्ष जी उपाध्यक्ष जी, हाँ हनुमान प्रसाद शर्मा वाले, हाँ फिर रोड की, तो कैसे करवाए हम भूमि पूजन? वो विकास यात्रा का बोला, विकास यात्रा में भूमि पूजन हो रहा है ना। अरे तो अगर ये भूमि पूजन करके छलावा करना है तो भूमि पूजन के बोर्ड लगा दो कि ओनली फॉर भूमि पूजन। अरे ऐसा होता है काम में। फिर आप एक राय बता रहे हो विकास यात्रा में? अरे क्या नहीं है, कैसा विकास है? मेरा तो एक ऐसी वास्तव पारित नहीं हुआ है। एक बोलो भाई, एक मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट सुनो आप मेरी बात। सुन ली है मेरे पंचोली। मैं सुबह सुनो। अरे रुको भाई, फिर अभी आप कह रहे हो एक बोलो, तो फिर अभी आप कह रहे हो रुको। अरे तुम्हारी तो बात हो गई नहीं मेरे से। कहाँ हो गई? अभी मैं बोलने चालू नहीं करा मैंने तो अभी। राजकुमार जी जो बता रहे हैं, मैंने नोट कर लिया है। सराफा बाजार से लेके प्रमुख सराफा बाजार से लेके तो टंकी चौराहे तक वो लाइन सबको जोड़ती है वो नाली। उसका पूरा बदबू से, मच्छर से और कचरे से पूरी नाली ठसी भी रहती है। और लोग बोलने के लिए बोलो तो टेंडर हो गया है, तो टेंडर हो गया है तो भैया वो गगन अंतरालिया क्या अपना यहाँ का जवाई है नगर पालिका का कि क्या है यार? क्यों उसको इतने पर रियायत दे रहा है? क्या मेरे वार्ड में विगत 5 साल से उसको टेंडर मिला हुआ है, आधी नाली बना के चला गया वो रूबी होटल के पीछे, जामा मस्जिद के पीछे वाला, बालेश्वर भैया की गलाली के पीछे वाला पुरानी गलाली। नहीं है पंचोली? हाँ, किसी से बात कर तो रहे वो हैं। जल्दी बुला अर्जेंट। कहने का मतलब ये है कि गगन अंतरालिया को ऐसा रघुवंशी थी ना, उस दिन मेल करा, तो मेल करा तो मुझे वो मेल भी नहीं बताया उन्होंने क्या मेल करा उसको। यार नीलेश को बुलाओ। कैसा काम चल रहा है? अंतरलिया कौन है? अंतरलिया नाली को लेकर नीलेश आना एक जे मार्ग की नाली वार्ड नंबर 8। तो वो खजूर वाली। हाँ, खजूर अब वाली तो हो गया, उसमें और क्या चाहिए? क्या हुआ? आप चलिए मौके पे अभी इस समय मैं बताता हूँ आपको वस्तुस्थिति से संबंधित अधिकारी को मौके पे अवलोकन कराया। अरे मीडिया उनको तो देखी। पूछ चलोगे क्या पोजीशन? आप तो रुको। हाँ बताओ पंचोली जी, आप बोलो। उसमें शायद गगन अंतरिया का एक टेंडर हुआ है Yes. अच्छा और उसमें अनुबंध होना शेष है, वो ठेकेदार अनुबंध नहीं कर रहा है। तो फॉरवर्ड करो उसकी राशि को, क्या करोगे? नहीं आ रहा अभी उस दिन है। एक अंतिम नोटिस दे दो। नहीं, अभी मीटिंग में यही बात चल रही थी, उस दिन आप बैठे थे, हाँ, 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 जो हाँ। सृष्टि बोल रही थी। अच्छा वही काम है इनका। बार बार फोन कर रही है ठेकेदार को, ठेकेदार आ नहीं रहा है, उज्जैन का है वो। उसका नंबर है? चक्कर नंबर है क्या? वो मेरे पास मैं दे देता हूँ नंबर, मैं दे देता हूँ। मेरे को नंबर दे वो दीजिए। लफड़ा हो रहा है। एक तो उसकी नगर पालिका की तरफ। अरे उसकी राशि फॉरवर्ड करो, ब्लैकलिस्ट करो। ये है ना नहीं काम कर रहा है। प्रस्ताव, ये प्रशासक कार्यकाल का प्रस्ताव है। बिल्कुल सही कह रहा है। प्रशासक कार्यकाल एसडीएम गोस्वामी के टाइम का प्रस्ताव है। बिल्कुल सही कह रहा है। अशोक मालवीय जी के टाइम का, आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। 830 830 50 50 बिल्कुल सही है, बिल्कुल जीरो। ठेकेदार की लापरवाही से डिले हो रहा है। सर, हम तो नगर पालिका की प्रक्रिया पूरी हो चुकी सर, है। हम लोग आपसे कर चुके एक हैं। हफ्ते का है ना समय दे रहे हैं। मैं तो आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ स्टार्ट खाली, कर दें। जिस प्रकार आप इनको बता रहा हो गगन अंतरालिया जी का, हाँ, गगन अंतरालिया जी का जिस प्रकार आप बता रहा हो, मुझे आपने मैंने कब आपसे कॉपी मांगी थी उसको आदेश जारी की? कंटिन्यू उससे कांटेक्ट कर। अरे तो क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं? क्या उसके बाद गूगल पे से ठेकेदार खत्म हो गए क्या? रुको बात कर लो एक बार, रुको भाई। हेलो नमस्ते, तुम्हारा ये काम है, क्यों नहीं कर रहे भाई? गगन कौन बंटी बोल रहे? गगन नहीं, एग्रीमेंट क्यों नहीं किया पहले तो ये बताओ। पेमेंट की तो एक अलग हो गई बात, ये मतलब एग्रीमेंट क्यों नहीं किया है? तो एग्रीमेंट नहीं करना है? अरे मैं क्या बताऊं, मैं बार बार नोटिस दे रहा हूं तुमको, एग्रीमेंट करो। टेंडर डाला है तुमने, टेंडर डाला है तुमने यार, काम है कितने का सब ऐसा? अरे ऐसा कितने का काम है भाई?
और तुम्हारी एच डी कितनी रुकी है तुम्हारी एच डी? अरे कितनी है? एसडी का इससे क्या मतलब है? एच डी का इससे मतलब नहीं, तुम पहले एग्रीमेंट करो यहाँ आके। ये हमारे मेंबर परेशान हो रहे हैं सब यार। कितने लाख का टेंडर है? मेरा क्या 50 लाख रुपए का मेरा वार्ड नहीं, काम करने की इच्छा है कि नहीं ये बताओ यार। ऐसी बंद है। एक ही बंदे। नहीं, पेमेंट की बात अलग है। तुम्हारा ये मतलब ये एग्रीमेंट करना है कि नहीं? आप डिपार्टमेंटली करवाओ उससे, वो नहीं करता है। डिपार्टमेंट नहीं होते लंबे बड़े काम। आप एक काम करिए, आपको पानी तो डाइवर्ट करो, कुछ भी उसकी व्यवस्था करिए आप लोग, बहुत लोग परेशान पानी हैं। डाइवर्ट तो करो आप, है ना? क्योंकि उसको हमारा